जो भी प्रभु यीशु मसीह ने अज सानू दिया है असी उसनू सुनांगे। चलिए अज के विषय के उत्ते असी बात शुरू करूँगे। अज का वचन है परमेश्वर के बर्तन और परमेश्वर की उंगली। हालेलुया। परमेश्वर के बर्तन और परमेश्वर की उंगली। पालूस रसूल दूसरा कुरिन्थियां 4 अध्याय 7 वचन दे विच कहंदा है कि असी परमेश्वर के वो बर्तन है जिस दे विच परमेश्वर ने अपनी असीम समर्थ नूं रखिया होया है, भरिया होया। असी मिट्टी दे वो बर्तन हाँ। मैं तुहानूं पहले ही दस दिंदा कि असी भी परमेश्वर के बर्तन हाँ। और एक बर्तन परमेश्वर दे भवन दे विच हुंदे सी। यरूशलेम दे भवन दे विच सोने चांदी पित्तल दे बर्तन हुंदे सी। अज उन्हां दे विषय भी बात करूंगे। और जद इन बर्तनों का दुरुपयोग हुंदा है तो फिर परमेश्वर का हाथ सामने आंदा है। हालेलुया। जद इन बर्तनों का चाहे वो असी हैं चाहे वो जेड़े यरूशलेम दे विच सीगे वो बर्तन है सोने चांदी दे, असी इन्हां दा बहुत ही सोच विचार दे नाल बड़ी समझदारी दे नाल परमेश्वर का डर पै रखन दे नाल असी इन बर्तनों का यूज करना है। इन्हां दा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आइए शुरू करूंगे दानियल दी किताब 5 अध्याय। जब मैं इस अध्याय नू देख रहा था, इसनू पढ़ रहा था, ये अध्याय लगता है कि एक ही रात दे विच सारियां घटनावां एक ही रात दे विच होइयां होइयां, एक ही रात दे विच सारा अध्याय लिखिया गया है। जद असी 5 वचन पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर दा बेटा बलशेसर राजा बन गया। वो राज सिंहासन ते आया ते उसने एक दिन रात नू बड़ी पार्टी करी और उस पार्टी दे विच उरे 1000 कम से कम 1000 लोग दसे हुए है। 1000 बंदा उस पार्टी दे विच सीगा। लिखा होया बेलशेसर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा बोझ किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। हालेलुया। राजा बलशेसर ने 1000 अपने प्रधानों नू, सेनापतियों नू और बहुत सारे अपनिया सारियां रानियां, सारियां रखेलियां सारियां नू इकट्ठे करके उत्थे एक भोज किया करया। और इस भोज दे विच उन्होंने दारू शराब भी पी। जब वो दारू शराब पी रहे थे तो बड़े मगन हो गए। और लिखा जाता है, कई एक मैं प्रचार सुन रहा था, उस दे विच उस पास्टर जी ने दसिया है कि जिथे ये पार्टी चल रही सी या ये भोज जिस जगह कराया गया वो एक बहुत बड़ा हॉल था, लगभग 60 फुट चौड़ा और 170-72 फुट लंबा एक हॉल है जिस दे विच पार्टी करी। और इस दे विच कई सारे कानूनां दा, कई सारे नियमां दा उल्लंघन करया गया। जिस तरह के उस समय राजे आम जनता दे सामने, खासकर औरतां दे सामने इस तरह दारू वाली शोर शराबे वालियां पार्टियां नहीं करते हुंदे सी। वो एकांत दे विच या अपने खास लोगों के नाल बैठ के ये शराबां शरूबां पीण का काम करते सी। सबूत मिलता बाइबल दे विच। जद एस्तर की किताब नूं असीं पढ़ते हैं, सबिता राणी थी जिहड़ी, उस राजे ने पार्टी करी, उस राणी नूं बुलाना चाहे उसने आने तो मना इसी करके कराया था कि मेरा उस पार्टी दे विच जाण दा कोई कम नहीं है। ये एक सारे औरतां मर्द सारे इकट्ठे होए, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं या उस च बुराई हो रही है। एक बहुत ही
बुरी पार्टी भी इसनूं कहा जा सकता है। शराब पी रहे हैं, सारी औरतां भी पी रही, आदमी पी रहे। फिर इन्होंने सब तो बड़ा गुनाह क्या करिया? जब असीं 4 वचन दे विच पढ़ते हैं, ओ दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पित्तल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। उसने राजे ने क्या करिया? 2 वचन दे विच लिखा, दाग मधु पीते पीते बलशेसर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए। तब राजा अपने प्रधानों और रानियां और रखेलियों समेत उनमें पिए। समझ रहे बात नू? और परमेश्वर के पवित्र भवन दे पवित्र बर्तनां नू एक बहुत ही बुरी पार्टी दे विच लिया गया, जिथे सारी तरह की बुराई हुई। और सब तो बड़ी ये बुराई 4 वचन दे विच हुई कि उन बर्तनां नू उठा उठा के शराब पी पी के अपने देवतियां दे नाम भी उन्होंने लए, उन्हों दा स्तुति करी, उन्हों दी महिमा भी करते गए। 4 वचन च लिखा है, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पित्तल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। और जद इस उन बर्तनां दा उस पार्टी दे विच बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा था, फिर एक हाथ आया, दीवार दे उत्ते लिखना शुरू करिया। एक हाथ आया, दीवार दे उत्ते लिखना शुरू करिया। और मैं तुहानूं दसूंगा अगे जाके कि उसने क्या लिखिया। पहला मैं तुहानूं ये दस दिंदा कि जद असी भी परमेश्वर के बर्तन हाँ। जद असी एक परमेश्वर का बर्तन है, एक है इन्हां दे नाल या असी अपने आप दे नाल बुरा सलूक करते हैं, उस वक्त भी परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर की उंगली बध सकती है, आ सकती है साडे खिलाफ। क्योंकि लिखा बर्तन भी लिखा होया है सानू कि असी मिट्टी के वो बर्तन है जिस दे विच परमेश्वर की असीम समर्थ या वचन भरिया होया है। और यह भी कहा गया कि तुसी परमेश्वर के मंदिर हो, जेड़ा मेरे मंदिर नू या मेरे बर्तन नू नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। हालेलुया। तो जदों असी बहुत ही ध्यान नाल सोचना, परमेश्वर के भवन जिस भवन च असी बैठे हैं, इस भवन का भी एक गिलास भी प्रार्थना करके भवन दे विच आया होया है। हालेलुया। काफी समान घटिया है। ये भी याद रखियो कि जे किते पिया है तो उसनू भवन दे विच पहुंचाया जाए, नहीं तो परमेश्वर का हाथ उठन जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ निकलेगा। तो जदों उस बर्तनों नू इस्तेमाल कर रहा, अपने देवी देवते की स्तुति कर रहा, लिखिया 5 वचन दे विच कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीपट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हालेलुया। ओ राजा ने देखिया, नशे धुद होके ये सारा काम जरूर करया, पर परमेश्वर का हाथ उस वक्त आया। मैं तुहानू एक होर बात दसदा कि असी परमेश्वर के हाथ नू जो तुसी कहो ये राजे दे लई होया, निर्गमन की किताब दे विच जेड़े 20 अध्याय दे विच 10 हुक्म है वो भी लिखिया बाइबल दे विच है कि परमेश्वर ने मूसा नू आप लिख के दिया, अपनी उंगल दे नाल आप उन पट्टियां नू लिख के दिया। पहला काम। दूसरी बात, जद एक परमेश्वर का मंदिर दे विच, परमेश्वर के मंदिर दे विच यीशु मसीह बैठे सी, उत्थे एक औरत नू पकड़ के लियाए कि प्रभु देख ये गुनाह दे विच पकड़ी गई, उस पर दोष लगा रहे थे, उसके ऊपर बहुत तरह के इल्जाम लगा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपनी उंगली बढ़ाई और जमीन ते कुछ लिखन लगे, और जो लिखिया शायद उन्होंने पढ़िया और कहा जे तुसी पापी नहीं है तो इसनू पत्थर मारो। वो एक एक करके सब चले गए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ कई बार बढ़िया, परमेश्वर की उंगली कई बार वधी। और यशायाह की किताब दे विच 59 अध्याय दे विच लिखिया, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया या उसका कन्न बोला नहीं हो गया। सानू चतन्ने रहना चाहिए है
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, जर्दे वरदे ऐसी चीज़ां असी इस शरीर दे विच नहीं ले सकते। और दूसरी बात, जो मेरे नाल मेरा भाई, मेरी भैन, कलीसिया मैंबर बैठे है, वो भी एक परमेश्वर का चुनिया हुआ पात्र है, चुनिया हुआ एक बर्तन है। मैं उसके खिलाफ भी कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर का चुनिया हुआ है। हालेलुया। जब परमेश्वर का हाथ उसे लिखन लग्या, राजे ने देखा ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖकर राजा बहुत डर गया। हिंदी च लिखा भयभीत हो गया और मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। किन्ना दहल होएगा, किन्ना उस राजे का डर होएगा। परमेश्वर ने ऐसी उस च दहशत पाई, जिस शराब के नशे दे विच वो सारे काम कर रहा था, एक पल दे विच उसका नशा उतर गया। हालेलुया। मैं कई बारी कहते सुनिया कि डर जिहड़ा हैगा वो नशे नूं भी उतार दिंदा है ना। डर जिहड़ा, बड़े धुद्ध होकर नशे च कई बारी मोटरसाइकिल चलाते हैं, अचानक एक्सीडेंट होने लगता है। जब सारा नशा किते गया तो फिर एन कैम जो के खड़ जाते, बच गए भाई। राजा इन्ना डर गया कि उसके कमर के जोड़ ही लगे, घुटने टकरान लगे एक दूसरे दे नाल, बहुत ही ज़्यादा कंपी उसनूं हो गई। तो इस पर 9 वचन दे विच जद असीं पढ़ते हैं, पढ़ना असीं सारा अध्याय है, 7 वचन पढ़ लेंगे। तब राजा ने उच्चे शब्द से पुकार कर कहा, तंत्रियों और कसदियों को और अन्य भावी कहने वाले, बताने वाले को हाजिर करवाने की आज्ञा दी जाए। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा कि कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, तब और मेरे राज्य में तीसरा प्रभुता करने वाला वो ही होएगा। ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸका उत्तर उसनूं कोई नहीं दे सके। 9 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होया है, चलो 8 भी पढ़ लेंगे। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबराया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल होए। उस महल दे विच एकदम चलदी पालटी दे विच जद परमेश्वर के बर्तनां दे नाल बदसलूकी करी गई और उस अपवित्रता दे वल वो वधे, तां उत्थे बहुत ही हलचल हो गई। पूरे महल दे विच एक दहशत फैल गई। लिखा है, जब राजा और प्रधानों के वचन सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और उदास ना हो। एक रानी आई, पर सोचने वाली बात है, इत्थे लिखा बेलशस्सर ने सारियां राणियां, सारियां रखेलियां उत्थे लियांदियां होईयां थी, पर एक रानी सीगी जिहड़ी उस पार्टी तो बाहर सी। इसके पिता दी पत्नी थी, उसकी अपनी माँ नहीं, पर दूसरी, या उसकी माँ भी हो सकती है। नबूकदनेस्सर दी डेथ हो गई। वो एक रानी है बजुर्ग हालत दे विच। उस वक्त दी जदों डैनियल ने नबूकदनेस्सर नूं उसके सपने दा अर्थ दस्सिया सी, वो उस पार्टी दे विच आई और कहन लगी, महाराज घबराण दी जरूरत नहीं, साडे राज दे विच एक ऐसा आदमी है जिसनूं अज तक तेरे राज दे विच अणदेखिया करया गया, जिस दे विच ईश्वरां दी आत्मा रहिंदी है, जिसका नाम दानियल है। उसनूं बुलाया जाए, वो तेरी मुश्किल नूं हल करेगा। हालेलुया। उसी रात ये सारियां बातां हो रही। 11 वचन लिखा, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई।
हे राजा, तेरे पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। तब ठहराया था क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल को बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। 13 वचन जब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं 13 तो 16 तक। तब दानियेल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियेल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियेल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उसमें बुद्धि पाई जाती है। तो दानियल उसके सामने पेश किया गया। दानियल ने 17 वचन च पढ़ूंगे। दानियल ने राजा से कहा, उसने इसनू कहा, इस 17 वचन तो पहला कहा भी जे तू इसका अर्थ दसेगा तो तेनों बैंजनी रंग के वस्त्र पवाए जाऊंगे और तेरे गल दे विच सोने की एक कंठ माला पाई जाएगी और तीसरा इस देश पर प्रभुता करने वाला तू ही होएगा। तीसरे नंबर ते, पहले ते मैं हैगा, दूसरे ते कोर हैगा, तीसरे नंबर ते मैं तेनों अधिकार दूंगा। दानियल कहंदा मैनू ये सब नहीं चाहिदा। 17 वचन च लिखा है, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा। हालेलुया। वो लिखी हुई बात मैं राजा नू जरूर पढ़ के सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। पर दानियल पिछे बैकग्राउंड ते चला गया। नबूकदनेस्सर दी एक कहानी बलशस्सर नू सुनान लग्या। जद दानियल उसनों ये बात दसण तो पहला उसने उसके दिमाग नू खोलिया कि तू परमेश्वर दी वैल्यू नहीं समझी, तू परमेश्वर दी इज्जत नहीं करी, तू उसके बर्तना दी, पात्रां दी उसकी इज्जत नहीं करी। यही काम एक बार तेरे पिता ने भी कराया था और तेनू पता है, उसे ये भी लिखा कि तू जानता है पर तू फिर भी स्वर्ग दे परमेश्वर दे खिलाफ क्या करया, अपना सिर उठाया। अज मैं तुहानू दस दिंदा, जे तुहानू नहीं पता तो सुन लो। अपने पुरखियां नू याद करो, अपने पुराने पुरखियां नू याद करो। जिस तरह दानियल बलशस्सर नू उसके पिता दे बारे याद करवा रहा है। देखो उन्होंने परमेश्वर दे खिलाफ काम करे, वो परमेश्वर दे खिलाफ चले, उन्होंने परमेश्वर की सही आराधना नहीं करी तो उन्हें अपने जीवन दे विच कितना कष्ट उठाया। पर हुण जेकर असी दूसरी पीढ़ी हैं, जेकर असी पिछली पीढ़ी के कारण कुछ कष्ट नू महसूस करते हैं तो अज सानू इस दानियल दे मैसेज तो सीखना चाहिए है कि अगर मेरे पुराने पुरख, पुराने बुजुर्ग साडे परमेश्वर का अपमान कर करके कष्ट उठाए, इसका मतलब मैनू नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब मैनू नहीं करना चाहिए, क्योंकि असी अपनी तो पहली पीढ़ी नू, उस तो भी पहली पीढ़ी नू जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का जीवन कटिया है। राजा नू दानियल क्या कहंदा, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नू बहुत ही ऊपर उठाया था। अगर देखो मैं तुहानू दस दिंदा, ये एक बहुत ही घमंड वाली बात है। अगर परमेश्वर ने सानू रूढ़ी तो चुक के पतवंता विच बिठाया है, सानू इज्जत, शौहरत, सानू एक प्रताप, साडी नू एक बहुत ही अच्छी जगह ते लिया के खड़ाया है,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि परमेश्वर ने तेरे पिता को बहुत ही ज़्यादा बड़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश के और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थर थराते थे। उसकी बड़ाई के कारण जो भी उसने उसको दी थी वो सारे क्या करते थे, आस पास के लोग उसके सामने आने लगे, थर थराते थे, डरते थे, घबराते थे। और आगे लिखा है जिसे वह चाहता था घात करता था। परमेश्वर ने उसनू ਵਧਾਇਆ, उसकी दहशत फैल गई। जिसनू चाहता मार दिंदा, जिसनू चाहता जिंदा रखता है। जेकर अज परमेश्वर सानू ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, परमेश्वर सानू अभिषेक च ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, परमेश्वर सानू सामर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, परमेश्वर सानू चंगाई ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ परमेश्वर ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। कहता वो जिसनू चाहता था उसनू मार दिंदा था और जिसे वह चाहता था उसे उच्चे पद देता था और जिसे वह चाहता था उसे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उसको आशीष कराया था, जिस परमेश्वर ने उसको इतना मजबूत कराया था, जिस परमेश्वर ने उसको इतना पावरफुल कराया था, जिस परमेश्वर ने उसको इतनी बरकत दी थी, उस परमेश्वर के खिलाफ उस परमेश्वर के लोगों को सतान लग गया। हालेलुया। जिसनू चाहता है मारदा है, जिसनू चाहता है रख लेंदा है, जिसनू चाहता चल थले, जिसनू चाहता चल उत्ते, सब कुछ परमेश्वर दे काम आपे ही करन लग पिया था। अज भी मैं कई ऐसे सेवकों को देखता जो यीशु मसीह दे काम करते हैं। यीशु मसीह के पैरों 'च कपड़े विछाए गए, मेरे पैरों 'च भी विछाओ। यीशु मसीह के लिए टाणियाँ हिलाइया गई खजूरा दिया, मेरे लिए भी हिलाओ, पर ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हथ उठेगा, जरूर उठेगा। मैं कहता कि उस तो पहला सारे असी तोबा कर लीए, उस तो पहला सारे असी तोबा कर लिए। ते अगे उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा। तब वह अपने राज सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। मेरे भाइयों, अज असी परमेश्वर ने सानू रूढ़ी तो चुके पतवंता दे विच बिठाया, असी एक बहुत ही उच्चे ते बैठे हैं, पर सैमुअल की किताब के बाइबल के विच लिखा होया है परमेश्वर जिसनू चाहे उठा सकता है, जिसनू चाहे गिरा सकता है। ये बात याद रखियो। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसे जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों का राजा प्रभुता करता और जिसे चाहता है उसको वह उस पर अधिकारी ठहराता है। उसनू तेरे बाप नू कहता जद घमंड होया था ना, वो गधे दे वांगू जंगल च रहा, खेतां च घाह खांदा रहा, जद तक उसकी अकल टिकाने नहीं आ गई जेड़े मैं काम करदा ये काम करना परमेश्वर दा है। जिंदा रखना, मारना, ऊपर उठाना, डाउन करना, ये सब परमेश्वर का काम है। जब तक वो परमेश्वर ना समझिया, जब तक उसने जानवर की जिंदगी जीनी पई। हालेलुया। तो भी है फिर अगे आ गया हो, तो उसके बाप की हिस्टरी सुना के, उसके पिता की हिस्टरी सुना के फिर 22 वचन च कहंदा, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। हालेलुया।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तेरा बाप तो चलो पहला परमेश्वर ने बहुत उठाया, नम्र था, फिर उसनों थोड़ी जी सजा मिली, फिर नम्र हो गया, फिर समझ के तेरी हजूरी दे विच आ गया, पर तू ये सब कुछ देख के भी समझा नहीं। वरन तूने, 23 वचन च लिखा, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पत्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और सोने चांदी और पित्तल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना जानते उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हालेलुया। कहंदा तू ओ परमेश्वर के पवित्र बर्तनां नूं लिया के उस दे विच शराब पी, अपने प्रधानां दे नाल, अपनी राणियां दे नाल, अपनी रखेलियां दे नाल। पर जिस परमेश्वर दे हाथ च तेरी जान है, तेरा प्राण है, जिसके वश दे विच तेरा सारा चलना फिरना है, तू उसका आदर नहीं करेगा। हालेलुया। मेरी बात नूं समझो, परमेश्वर के वचन नूं समझो। जिस परमेश्वर दे हथ दे विच असी है, साडी जान, साडा प्राण, साडा चलना, साडा फिरना, सब कुछ उस परमेश्वर के हथ दे विच है। ते सानू चाहिदा है कि उस परमेश्वर की स्तुति दे विच उसका ही आदर सानू करना चाहिदा है। हालेलुया। सानू उसी परमेश्वर का आदर बहुत ही आत्मा और सच्चाई दे नाल करना चाहिए। जेकर तुसी एक वचन पढ़ना, यकूब दी पत्री 1 अध्याय 17 वचन पढ़ के देखो भला उत्थे क्या लिखिया होया है। लो मैं भी पढ़ लैंदा। यकूब दी पत्री, यकूब अबरानिया तो बाद आंदा है। यकूब दी पत्री 1 दा 17 वचन। हाँ, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, सब कुछ, हर एक अच्छा वरदान, उत्तम दान ऊपर तो ही है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। जो भी है सब कुछ साडा ऊपर तो ही मिलिया होया है। पर तू कहंदा बलसेसर तू बड़ा घमंड करया है, तू बहुत ही ज्यादा घमंड दे विच फसिया है, तां ये परमेश्वर दी उंगली बधी है। और जेड़े उस मंदिर दे विच उस विचारण औरत नूं पकड़ के लियाए थे, वो भी बहुत ही धार्मिकता दे घमंड दे विच चले गए। असी याजक हैं, असी वचन के ज्ञाता हैं, सानू मूसा दे बारे पता है कि मूसा ने क्या कहा और क्या करया। 10 गुरु तो इसके बारे क्या कहता है। फिर उस वक्त यीशु मसीह दी उंगली आई, धरती दे उत्ते लिखण लगी। पढ़ लो भाई, जे तुसी पाप नहीं करया तो इसनूं दोषी ठहराओ। एक घमंड हो गया। पर जो मिलदा, जे उस वक्त उन याजकां नूं भी कोई अधिकार मिलिया होया था, उन्हां सदूकियां फरीसियां नूं भी कोई अधिकार मिलिया होया था, सब परमेश्वर की तरफ तो था, लेकिन उस अधिकार का गलत इस्तेमाल होया। फिर कहंदा अगे दानियल, तब ही यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट हो गया और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं। कहंदा ताही
तू उस परमेश्वर का आदर नहीं करया, इसी करके ये हथ इस जगह पे प्रकट हो गया है। जो शब्द लिखे गए हैं मने मने, 2 बारी लिखा है मने मने, तकेल और उपसिन। इस लेख का यह अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उनका अंत कर दिया है। मने मने का मतलब है, हे राजा हुण तेरे बस की गल नहीं रही, तेरे राज का अंत हो गया है। जेड़ी मैं तेरे पिता ने एक सपने च मूर्ति देखी, सिर सोने का, बावां और छाती चांदी दी, थल्ले फिर लोहे और मिट्टी का बाकी शरीर। हुण वो मूर्ति मैं दसी थी भी वो 4 राजे आऊंगे। पहला राजा तेरा पिता तू सीगा, हुण दूसरे राजे का नंबर आएगा, अर्थात फारस का राजा। हालेलुया। उसनों फिर दोबारे उस दे विच लेके गया। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का निकला। हालेलुया। परमेश्वर सानू जांचदा है, परमेश्वर सानू तोलदा है, क्योंकि परमेश्वर मन का जानन वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर मना नू जांचन वाला परमेश्वर है। तू तोलिया गया, तू जांचिया गया, पर तोल दे विच हल्का निकलिया। मेरे भाईओ मेरी भैनों, सानू दाऊद अपने जबूर दे विच दाऊद लिखदा है, हे यहोवा मैनू अपने दिन गिणने सिखा, मैनू अपने दिन गिणने सिखा। सानू दिन अपने याद रखने चाहिए है कि मैं किन्ने दिन हो रहा, मैं किन्ने दिन हो रहा और किन्नी सेवा मेरे को हो रहा है, मैनू कर लेनी चाहिए है। और फिर ये भी सानू याद रखना चाहिए, परमेश्वर मैनू जांचे तोले, किते मैं हल्का हवा वांगू हल्का ना पाया जावां। हालेलुया। फिर तीसरा कहंदा प्रेस अर्थात तेरा राज बटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तेरा राज बटकर दिया गया। 29 वचन दे विच लिखिया, जो जद दानियल ने सब कुछ दस दिया, 29 वचन दे विच लिखिया होया है कि दानियल नू दए होए कहे होए जो राजा बलशेसर ने इनाम रखा था, वो दानियल दे हवाले करे गए कि दानियल नू ये इनाम दिया जाए। और 30 वचन दे विच और लास्ट वचन दे विच लिखिया है, उस रात कसदियों का राजा बलशेसर मार डाला गया। हालेलुया। उसी रात ए लास्ट आयत दसदी है कि ए उसी रात सारी घटना होके चैप्टर क्लोज हो गया और राजा उसी रात खत्म हो गया। और लिखा और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के बर्तन असी हैं, परमेश्वर के बर्तन जो परमेश्वर के भवनां दे विच वो भी हैं। क्या असी सारी कलीसिया भी परमेश्वर के बर्तन है, परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या इन मंदिरां दे विच इन बर्तनां दे नाल असी बदसलूकी करते हैं? एक दूसरे दे नाल असी बदसलूकी करते हैं। जिस तरह सदूकियां फरीसियां जाचकां ने उस औरत पर दोष लगाने की कोशिश करी, असी भी किसी पर दोष लगाते हैं। देखियो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया। वो अज भी नवे नियम च यीशु ने लिखिया, पुराने नियम दे विच यहोवा ने लिखिया। हालेलुया। और अज भी यीशु बोलन और लिखण दे विच कम नहीं है। अपने आप को जांच लो, परख लो कि असी परमेश्वर के बर्तन हैं और परमेश्वर के बर्तनों को सही यूज होना चाहिए, नहीं तो फिर परमेश्वर की उंगली आ जाती है। प्रभु यीशु तुहानू इस वचन के द्वारा बहुत ही बरकत और आशीष दे। और मैं लास्ट दे विच तुहानू कह एक गल खास दसना चाहता है, परमेश्वर अज भी कम करता है। हालेलुया। चुप नहीं हो गया, शांत नहीं हो गया। प्रभु यीशु की महिमा और वडियाई होवे। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। आओ असी सारे क्या खड़े, आओ असी सारे खड़े हो जाओगे। अपने आप को असी थोड़ा जांच लूंगे, अपने आप को थोड़ा असी परख लूंगे, अपने आप दे असी ते ध्यान दोगे। क्या